बिहार में जातिगत आरक्षण बढ़ाने वाला विधेयक दोनों सदन यानी विधानसभा और विधान परिषद में सर्वसम्मत से पास हो गया है। इससे अब राज्य की सभी सरकारी नौकरियों में आरक्षण की सीमा 50% से बढ़कर 65% हो जाएगा। इस 65% आरक्षण के साथ ही 10% ईडब्ल्यूएस आरक्षण भी लागू रहेगा, यानी बिहार में अब कुल आरक्षण 75% हो जाएगा। लेकिन इसमें पेच है, और यह पेच है सुप्रीम कोर्ट का वह निर्णय जो साल 1992 में लिया गया था, यानी इंदिरा साहिनी बनाम केंद्र सरकार का फैसला। सब कुछ समझेंगे तसल्ली से। नमस्ते, मेरा नाम है अंकित और आप देख रहे हैं TV9 बिहार झारखंड। शुरू करते हैं आरक्षण के वर्तमान स्वरूप से। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 15(4) और 16(4) यह कहता है कि किसी समाज या वर्ग का शैक्षणिक संस्थाओं और सरकारी सेवाओं में यदि पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है तो उनको आरक्षण दिया जा सकता है। यह शब्द ध्यान से सुनिए, प्रतिनिधित्व। इसका मतलब है गरीबी या जात से नहीं, ये उनके लिए है जिसके लोग किसी भी सरकारी संस्थान या शैक्षणिक संस्थाओं में जरूरत से कम है। अब सवाल ये उठता है कि ये लोग कौन हो सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले अनुसूचित जातियों और जनजातियों की पहचान की गई। फिर अनुसूचित जातियों को सरकारी नौकरियों में 15% और अनुसूचित जनजातियों को 7.5% आरक्षण दिया गया। इसके बाद ही दूसरी पिछड़ी जातियों के लिए भी आरक्षण की मांग उठने लगी। और फिर आया मंडल आयोग। क्या था मंडल आयोग? साल 1979 में केंद्र सरकार ने आरक्षण के मुद्दे पर बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री बीपी मंडल की अध्यक्षता में 6 सदस्यीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया। इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट 1980 में दी। मंडल आयोग ने जातियों को आरक्षण के सूत्र में बांधने के लिए 1931 की जातिगत जनगणना को अपनी रिपोर्ट का आधार बनाया था। इसमें 3743 जातियां और समुदाय शामिल थे, जिन्हें ओबीसी का दर्जा देकर 27% आरक्षण देने का सुझाव दिया गया था। 13 अगस्त 1990 को आयोग की सिफारिशों के आधार पर पिछड़े वर्ग को सरकारी नौकरियों में 27% आरक्षण देने की अधिसूचना जारी हुई। तमाम विरोधों के बीच यह मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा। यहां 9 न्यायाधीशों वाली संवैधानिक पीठ ने 16 नवंबर 1992 को मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू करने के फैसले को सही ठहराया। इसके बाद केंद्र सरकार ने 8 सितंबर 1993 को केंद्र की नौकरियों में पिछड़े वर्गों को 27% आरक्षण देने की अधिसूचना जारी की। लेकिन कोर्ट ने यह भी साफ कर दिया कि कुल आरक्षण की सीमा 50% से ज्यादा नहीं हो सकता। कोर्ट ने यह भी कहा कि क्रीमी लेयर में आने वाले लोगों को आरक्षण से बाहर रखा जाए। इसके बाद साल 2021 में सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र में मराठा वर्ग को मिले 13% आरक्षण को रद्द कर दिया, क्योंकि वहां भी इस 13% आरक्षण के बाद कुल आरक्षण 65% हो गया था। लेकिन इनमें एक दिक्कत यह भी थी कि मराठा वर्ग ओबीसी में नहीं आता, और सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि राज्य में किसी जाति को अति पिछड़ा की लिस्ट में राष्ट्रपति की मंजूरी से ही डाला जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा था कि महाराष्ट्र में ऐसी कोई असामान्य स्थिति नहीं है कि 50% आरक्षण की सीमा को तोड़ने को सही करार दिया जाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ही पिछले साल आए 10% ईडब्ल्यूएस आरक्षण को सही ठहराया। इस फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 50% आरक्षण की सीमा पहले से आरक्षण पा रहे SC, ST और ओबीसी के लिए तय की गई थी। नया 10% आरक्षण सामान्य वर्ग को दिया गया है। ऐसे में इसे सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ नहीं कहा जा सकता। 50% आरक्षण सीमा को सही ठहराते हुए दिए कई फैसलों में सुप्रीम कोर्ट ने कोटा विद इन कोटा माने आरक्षण के भीतर आरक्षण को सही कहा है। यानी बिहार सरकार चाहती तो किसी जात या वर्ग के लिए आरक्षण सीमा के भीतर अलग से व्यवस्था कर सकती थी, लेकिन उसने जातीय गणना के आंकड़े के आधार पर आरक्षण को बढ़ाकर 65% करने का फैसला लिया। अब देखना यह होगा कि बिहार सरकार इसके लिए कोर्ट में क्या तर्क देती है। अगर कोर्ट को बिहार सरकार के तर्क कमजोर लगते हैं तो वो इसे लागू करने पर रोक लगा सकता है। यह वीडियो और जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। जुड़े रहिए TV9 बिहार झारखंड के साथ। धन्यवाद।